इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बर्बरता पर घिरी है राजस्थान की पुलिस, दरअसल आरोप ये है कि आरोपी की जो पत्नी है उसके साथ पुलिस ने बर्बरता की, इस कदर बदतमीजी की कि उसके साथ जो उसका पेट में पल रहा बच्चा था, बच्चे की मौत हो गई। और उसकी तरफ से परिवार की ओर से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जानबूझकर पुलिस ने बदतमीजी की, बर्बरता की, जिसकी वजह से बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई। वो कह रहे थे कि वो श्रीकांत कहाँ है, मैंने कहा था बाहर है, यहाँ पे नहीं है। फिर भी नहीं माने, ड्रेसिंग तोड़ दिया, मेरी गोदरेज तोड़ दी है और बेड के सराने में डंडे मारे हुए हैं। बेड का सराना तोड़ा है, सोफा उफा सरका के इधर। भाई सोफा के नीचे कहाँ बंदा मिलेगा? बंदा देखना है तो सोफा के ऊपर देखो। फिर आपको भी धक्का मारा था? मेरे को धक्का मारा, मैं उसी दिन से परेशान हूँ। कभी कहीं डॉक्टर के, कभी कहीं डॉक्टर के, और आज मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, मैं अपने बच्चे को दे बैठी एक धक्के के कारण। मार पिटाई की है, मेरी बेटी को धक्का दिया है, मेरी बेटी को बेड पे गिरी है बुरी तरह से, बुरी हालत में। फिर मेरी उसकी सास दिखाने करने आई, फिर मेरे ढोर फोन गया, मैं भी देखने को आई हूँ। तो माड़ी खीरा में दिखाई है, तो माड़ी खीरा में नर्स बोली कि बच्चा तो खत्म होने वाला। डॉक्टर इस वजह से रहे, इसको चोट लगी हुई है, कि चोट लगी हुई है, धक्का उक्का मारे थे, ये पेट में कोई लात वात लगी हुई है, चोट लगी हुई है, जब बच्चा को परेशानी आई। और इस पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस प्रशासन का, ये सुनाते हैं आपको। कल शाम को हमारे को एक कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुई है, जो कि श्रीकांत जो है उनकी मदर के द्वारा, दुलारी जी के द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा जांच अमल में लाई गई है। रात को भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए और छानबीन के लिए हमारी पुलिस गई थी, और आज भी वो कंटिन्यू चल रही है हमारी जांच। तो जांच के बाद, डॉक्टर की ओपिनियन के बाद ही हम उसमें आगे कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी जितने भी इसमें एलिगेशंस हैं उस पर गंभीरता से जांच करेंगे। जांच उपरांत कुछ भी संज्ञेय अपराध होगा तो उस पर कार्रवाई की जाए। उनके साथ गाँव में गए थे, पर पुलिस तो मुलजिम का घर भी नहीं जानती है, और नगीना पुलिस के साथ थी। उन्होंने ही जो बताया उसी के अनुसार तलाशी करी, और उसके मुलजिम के घर पे कोई था ही नहीं। बाहर उसके दो भाई मिले, उनसे जरूर पूछताछ लाए थे। घरों में न तो कोई औरतों का जानकारी में है, न कोई इस प्रकार का मामला है। बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा रहे थे। हम भरतपुर पुलिस बिल्कुल कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। पहले से ही इस प्रकार की जानकारी है और इसको ध्यान रखा जाता है। भिवानी कांड की हम बात कर रहे हैं। भिवानी कांड अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान पुलिस आरोपी के घर जांच पड़ताल के लिए पहुंची तो कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली सामने आ रही है, उससे कहीं यह तो नहीं कि राजस्थान पुलिस अपनी कमी छिपाने के लिए निर्दोषों पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। भिवानी में मिले कंकाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान के भरतपुर के 2 लोगों के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी के पिता ने राजस्थान पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं, उसने राजस्थान पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रात करीब राजस्थान पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद मेरे दोनों बच्चे थे जो अपने अपने कामों पर लगे हुए थे। एक बाहर नौकरी करता है और एक घर पर ही काम करता है। दोनों बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई, मुझे भी ले जाने लगी। जैसे तैसे मेरी घरवाली ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया। और जो मेरे लड़के की घरवाली थी वो पेट से थी जी, उसके भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई, और जब नल जैसे तैसे उसे और लोग ले भी गए तो वहाँ जा करके उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया। आरोपी के पिता ने जो दावे किए उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर राजस्थान पुलिस जांच की आड़ में आरोपियों के परिवार के साथ बर्बरता कैसे कर सकती है? यही वजह है कि अब हरियाणा पुलिस 2 लोगों के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी के परिवार की उस शिकायत की जांच में जुट गई है, जिसमें उसने दावा किया है कि छापेमारी करने आए राजस्थान पुलिस के कर्मियों ने उसकी गर्भवती बहू से मारपीट की, जिससे उसका गर्भपात हो गया। अब एक तरफ आरोपी के परिवार की तरफ से अपने साथ बर्बरता का आरोप लगाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों भरतपुर में मारे गए युवकों के घर पर स्थानीय लोगों ने महापंचायत की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नासिर और जुनैद को पहले किडनैप किया गया, इसके बाद किडनैपर्स ने उनकी हत्या कर दी। लोगों का दावा है कि इस पूरे मामले के पीछे कुछ ऐसे अपराधी शामिल हैं जो दूसरे राज्यों से भरतपुर आते हैं, राजस्थान में उत्पात मचाते हैं।
गौरतलब है कि भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद के जले हुए शव हरियाणा के भिवानी में जले हुए वाहन में मिले थे। इन दोनों का कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था। भरतपुर के युवकों की मौत की गुत्थी में कई पेंच फंसे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन आरोपी के परिवार के साथ बर्बरता के जो आरोप राजस्थान पुलिस पर लगे हैं, उससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।